हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच में आ रही हूँ। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि आप कहाँ चले गए हैं और वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे पर्सनल भी मेरे बहुत सारे कारण हैं जो मैं वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन ऐसा मुद्दा आ चुका है कि वीडियो बनाना भी ज़रूरी हो गया था। आज एक ज़रूरी काम और निपटा के आ चुकी हूँ और आज मैं अपने ससुराल में आई हूँ। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही थी, जो भी तैयारी आप लोग कर रहे थे, आगे भविष्य में आपके काम आएगी ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ग्रुप सी का यही लेवल रहता है जो हम लोग स्क्रीनिंग के लिए तैयारी कर रहे थे। सांस मेरी चढ़ रही है क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही है बहुत दिनों से, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। जितना भी मुझे टाइम मिल रहा था मैं उसको थोड़ा पढ़ाई में लगा रही थी, लेकिन जब से ये न्यूज आई है ना तब से दिमाग सुन सा हो गया है। मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। और कल मैं गोपेश्वर चली गई थी, मेरा काम था वहाँ पे थोड़ा पहाड़ियों का, आपको पता ही होगा, पूजा वगैरह करनी थी। तो आज पूजा हुई तो आज मैं ससुराल आ चुकी हूँ। तो मैं सोचा कि जब थोड़ा मैं आज फ्री हूँ, मेरे पास किताबें भी नहीं हैं और स्क्रीनिंग भी, जब ऐसी न्यूज आ चुकी है तो मैं सोचा आप लोगों ने सुन ही लिया होगा यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, लेकिन मैं अपने मन की बात आप लोगों तक करने आई हूँ कि क्या हम उत्तराखंड का क्या बोलो क्या हाल होगा, विद्यार्थियों का, जो लोग पढ़ रहे हैं। जब मैं कल जा रही थी ना तो इतने सारे लोग बीएड कर रहे हैं, कोई कॉलेज कर रहा है, तो मैं ये सोच रही थी कि क्या फ़ायदा यार ये सब करके, जब इतनी मेहनत करके नौकरी नहीं मिलती है। एलटी में हार के बाद मुझे ऐसा लगा था कि चलो कोई नहीं, लेक्चरर के लिए तैयारी करते हैं, टारगेट करते हैं, जो जैसा भी रिजल्ट रहेगा, ऐसा नहीं कि बस होना ही है। वो तो किस्मत की बात होती है, 100% हर कोई देता है अपना। वो तो वहाँ पे माइंडसेट कैसा होता है मैं पहले ही बता दिया। पेपर देते टाइम वीडियो की क्वालिटी में मत जाना, 2 दिन से फ़ोन फिर फूट गया था और सही करके लाई हूँ अभी। बेटे ने फोड़ दिया था वो, तो कंगाली में आटा गीला चल रहा है। तो बस ये थी। तो अचानक बहुत दिनों से ये बात चल रही थी, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी लोगों से बातें करी थी कि पूछा जा रहा था कि स्क्रीनिंग हटना चाहिए या नहीं। मैं इसके पक्ष में थी कि हटना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे थी पक्ष में, कब, जब शुरुआत में भर्तियां आई थी। तो अगर उसी टाइम पे हट जाता तो लोग अपने मेन सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया ना, कंपटीशन तो इतना हाई हो गया है, सबने कोर्स परचेज किए हैं, कोचिंग गए हैं बच्चे। मैं तो कुछ नहीं लिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कोचिंग गए हैं, कैसे करके उन्होंने वो पैसे निकाले होंगे और तब जाके कोचिंग की फीस भरी होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों के मानसिकता के साथ खेला जा रहा है। और अचानक से बीच में ये न्यूज आना, और अब तो कंपटीशन और हाई होगा। अब तो ये पता भी नहीं है कि एलटी का प्रवक्ता का पेपर किस लेवल का आएगा। हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे पहले थोड़ा ना कठिन आता था ना इजी आता था, लेकिन अब पता नहीं किस लेवल का आएगा और क्या सिलेबस चेंज होगा दोबारा से, ये भी पता नहीं है। कुछ भी हो सकता है आगे। और क्या स्क्रीनिंग हटने से उस टाइम पे ये भी कहा जा रहा था कि स्क्रीनिंग हटने से सब्जेक्ट का ही एक पेपर पहले होगा, 100 नंबर का एक पेपर पहले होगा। तो क्या ये होगा, ये भी अब देखने की बात है आयोग क्या करता है। अभी आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। बाकी मेरे देखने में तो मैं उस टाइम पे पक्ष में थी, क्योंकि जैसे गणित हो गया, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट थे जो हम क्रैक नहीं कर पाते थे, आर्ट वाले, मैं अपनी बात करती हूँ। लेकिन अब हम तैयारी कर रहे थे, इतनी तैयारी कर ली थी, और कई लोगों ने तो मैं उन बच्चों को सोच पा रही हूँ कि जो घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं कर्जा लेके या कुछ भी करके, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे लेके आते हैं, कहीं भी मजदूरी करके, कि बच्चा पढ़ेगा और कुछ करेगा आगे जाके। ठीक है, कई लोगों का लास्ट मौका होगा। चलो ये देखने की बात होगी कि अब लेक्चरर के लिए कितना टाइम मिलेगा मेन सब्जेक्ट के लिए। वैसे तो अनुमान तो यही था सितंबर अक्टूबर तक का, क्योंकि अगर अप्रैल में पेपर होता तो 3-4 महीने तो मिलते ही हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे ही अनुमान लगाया था। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया था कि इतना टाइम मिलता है। आवाज़ पता नहीं कितनी आ रही होगी मेरी, क्योंकि बाहर पे लोग भी हैं तो मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल पाऊँगी, और वीडियो की क्वालिटी भी बहुत ख़राब आ रही है अभी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो लेके आ पाऊँ, और मैं इसीलिए भी वीडियो नहीं लेके आ पा रही थी, तबीयत भी सही नहीं थी और मेरा मन भी नहीं था वीडियो बनाने का।
बाकी मैंने सोचा कुछ अच्छा अपडेट आता है तो उसके बाद बात करते हैं, लेकिन ये तो बुरी ही न्यूज़ समझ लो। देखते हैं क्या क्या होता है आगे। और अभी एलटी वालों के साथ भी आपने देखा होगा ज्वाइनिंग ही नहीं हो पा रही है। वेरिफिकेशन तो हो गया है, लेकिन ज्वाइनिंग अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक ज्वाइनिंग होगी। यही चलता है, हर भर्ती में यही होता है, जितना लेट करोगे उतना ही सरकार का फायदा है। लेकिन बच्चे समझते नहीं है, रेट डाल देते हैं। तो उन लोगों को कितना और वेट करना पड़ेगा वो तो वही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं पे किसी भी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो हमें 1 सेकंड भी रुकना होता है, तो कितना मतलब वो इंतज़ार ऐसा लगता है कि 1 घंटा हो गया। तो ये तो जॉब मिलनी है यार, लाइफ बननी है इसमें, तो ये रहा। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। कोई कह रहा है कि कोर्ट जाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोर्ट जाके भी कुछ होगा। कई लोगों का मानना था, स्क्रीनिंग का मैं बेसिक बता दूं, कई लोगों का मानना था कि जब हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, मेरी भी हुई थी क्योंकि मैं भी उस ग्रुप में जुड़ी थी, तो उस टाइम पे ये बातें चल रही थी कि मतलब हमें स्क्रीनिंग इसलिए हटना चाहिए क्योंकि हमें सब्जेक्ट का टीचर नहीं मिल पाता है जो सब्जेक्ट में मतलब वो हो, जैसे ज्ञाता हो, जैसे कि मतलब हिंदी संस्कृत ऐसे वगैरह, मतलब साइंस और मैथ्स में तो उनके लिए तो सारा इजी रहता है। थोड़ा उनके लिए जीके टाइप थोड़ा कठिन हो जाता होगा, लेकिन बाकी तो उन्हें इजी ही रहता है, मतलब सरल रहता है। बाकी मैं तो नहीं मानती हूँ इसको, क्योंकि ग्रुप सी की भी हम लोग तैयारी करते हैं और निकल ही जाते हैं। लेकिन अगर पहले होता तो ठीक था, मतलब एक संतुष्टि की बात थी कि पहले ही हो गया। लेकिन इतनी मेहनत करके इतनी देर में ये सब हो रहा है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं लग तो रहा था कि स्क्रीनिंग हटेगा, मुझे विश्वास तो नहीं था, लेकिन हट गया वो। और क्योंकि कई लोगों का कमेंट भी आ रहे थे, मुझे पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे कि स्क्रीनिंग हट जाएगा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि नहीं हटेगा, क्योंकि बीच में नियमावली चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन हो गई है। देखते हैं क्या होता है अभी। और अभी तो पढ़ने का मन भी नहीं है, क्या पता सिलेबस चेंज हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन हिंदी तो ये हिंदी कह रही मैं, सब्जेक्ट अपना ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, अब क्या कर सकते हैं। कोर्ट भी जाएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन पढ़ना तो है ही। तब तक सब्जेक्ट ही पढ़ लेते हैं। मैंने तो मतलब जब से एलटी किया है मतलब सब्जेक्ट को देखा ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों में उलझी रही कि मतलब जो मैंने कंप्लीट नहीं किया है उन चीज़ों को मैं कंप्लीट करूँ यूट्यूब से, तो उन्हीं में लगी रही मैं। और बाकी क्या ही कह सकती हूँ मैं। और बस बहुत ही ज़्यादा मैं बोल चुकी हूँ। बाकी मैं उन लोगों की मन की स्थिति जान सकती हूँ जो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। कोई तो उससे पहले से भी कर रहा होगा, जो जिन लोगों ने एलटी का नहीं दिया होगा वो पहले से कर रहे होंगे लेक्चरर की तैयारी 2021 के बाद से। तो उनकी मन की स्थिति मैं जान सकती हूँ कि मतलब क्या बीत रही होगी उन पर। बाकी क्या ही कर सकते हैं, जो आयोग का फैसला होगा वही फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि एलटी में भी ऐसा ही हुआ था, अचानक से पूरा सिलेबस उथल पुथल हो गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे उसके लिए। तो बाकी यार आप लोग निराश ना हो और अपनी आगे की तैयारी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं और कमेंट करें, तब जाके मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं और आप लोगों की क्या मनसा है। मैं 1 महीने से ऊपर हो गया होगा मैंने वीडियो नहीं बनाई, देखते हैं कितने लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरी वीडियो का। बस करती हूँ अपनी वाणी को विराम, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, पता नहीं किस में, क्योंकि पढ़ाई में तो बोल नहीं सकती हूँ अभी फ़िलहाल। फिर भी कोशिश करें थोड़ा बहुत पढ़ने का। ठीक है, बाय बाय।